नमस्कार दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में 7 दिन से चला रहा गतिरोध समाप्त हो गया है और इस समाप्त करने में गतिरोध को सबसे बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निभाई। दरअसल प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो संघर्ष चल रहा था, गतिरोध चल रहा था, वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों पक्ष ईगो पर अड़े थे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भूमिका निभाई और वे विधानसभा पहुंचे और उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को संदेश पहुंचाया और संदेश पहुंचने के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान पहुंचे बातचीत करने। उसके बाद बातचीत हुई, संसदीय कार्य मंत्री भी मौजूद रहे जोगाराम पटेल, और फिर जब बातचीत हुई तो वही बात अटक गई कि आखिरकार पहले माफी कौन मांगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने यहाँ एक चाणक्य नीति के साथ काम किया और कहा कि ना आप माफी मांगिए ना मंत्री माफी मांगेगा, मैं सदन का नेता हूं इसलिए मैं माफी मांग लूंगा सबकी तरफ से। इतना कहते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित तमाम सदस्य पिघल गए और जो मामला 7 दिन से अटका हुआ था, गतिरोध बना हुआ था, वह गतिरोध 1 मिनट में समाप्त हो गया। इसी के साथ में अब बजट पर जब रिप्लाई होगी तो पहले नेता प्रतिपक्ष का भाषण होगा, उसके बाद में सरकार की ओर से रिप्लाई होगी और सौहार्दपूर्ण इस वातावरण में अब अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी बड़ा दिल दिखाया है। ऐसे में कुल मिलाकर यह गतिरोध सुलझना लोकतंत्र के लिए भी अच्छे संकेत हैं, राजस्थान की जनता के लिए भी अच्छा संकेत है। राजस्थान विधानसभा में 5 दिन से चला रहा गतिरोध अब समाप्ति की ओर है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, आप तक वीडियो पहुंचेगा, तब तक मुख्यमंत्री भजनलाल की पहल के वजह से अब यह गतिरोध टूटता नजर आ रहा है। दरअसल 5 दिन से चले आ रहे गतिरोध के बीच में बहुत सारे मोड़ आए जब यह गतिरोध समाप्त हो सकता था। एक बार ऐसा हुआ भी, लेकिन उस समय गतिरोध समाप्त नहीं हुआ और बाद में जब दोनों पक्षों में बात ईगो की आ गई तो जहां सदन बिना प्रतिपक्ष के चला तो सड़क पर सदन चला, वह बिना सत्ता पक्ष के चला। हालांकि यह लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं कही जा सकती है, लेकिन फिर भी चूंकि दोनों पक्ष अड़े हुए थे तो गतिरोध भी समाप्त नहीं हो रहा था और कांग्रेस के विधायक लगातार सड़क पर धरना दे रहे थे और आज तो उन्होंने सड़क पर सदन चलाया और बाकायदा घनश्याम मेहर को अध्यक्ष पद का जिम्मा दिया और सदस्यों ने उसी तरह से सवाल पूछे, वैसे ही हंगामा हुआ। और यह तस्वीरें भले ही देखने के लिए अच्छी हो सकती है लेकिन लोकतंत्र के लिहाज से सही नहीं है और यह बात शायद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समझी और समझकर वे विधानसभा पहुंचे और एक बार फिर वार्ता का निमंत्रण जब प्रतिपक्ष के पास पहुंचा तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और मुख्य सचेतक रफीक खान मुख्यमंत्री से वार्ता करने पहुंचे और फिर वार्ता की टेबल पर सब कुछ सुलझता चला गया। धीरे धीरे बातचीत, क्योंकि बातचीत ही हर विवाद का हल है, या आप किसी भी तरह का विवाद ले लीजिए। और यहां तो जिस सदन के तमाम सदस्य हैं, चाहे वे भाजपा के हैं, वे कांग्रेस के हैं, वे मार्क्सवादी हैं या किसी भी दल के हैं या निर्दलीय हैं, उनके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हमेशा सदन होता है जहां वे अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। कहने को बाहर आप कितने भी बयान दे लीजिए, लेकिन वे कभी भी सदन की प्रॉपर्टी नहीं होते और जो सवाल जवाब या बयान सदन की प्रॉपर्टी बन जाते हैं वे इतिहास में दर्ज हो जाते हैं और उनसे कभी कोई नकार नहीं सकता। अब आप इस पूरे घटनाक्रम में 2-4 चीजें तो समझने की है कि जब यह विवाद हुआ वह ठीक था कि दादी शब्द मंत्री अविनाश गहलोत ने बोला, जिस लिहाज से बोला वह निश्चित तौर पर उस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और उस आपत्ति को उसी समय एक्सपेंज करके उस शब्द को खत्म किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विवाद बढ़ता चला गया। विवाद में जहां अविनाश गहलोत की गलती दिख रही थी वहीं फिर कांग्रेस के नेताओं ने भी वही गलती दोहराई और डायस पर चढ़ गए और नतीजा यह हुआ कि 6 सदस्यों का निलंबन हो गया और उसके बाद में जो हंगामा पहले सदन में चलता रहा और फिर वह सड़क पर आ गया। लेकिन एक मीडिया पक्ष की भूमिका, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने भावुक होते हुए सदन में जो बातें रिकॉर्ड में ला दी, शायद वे नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि जिस समय की बात एक मीडिया हाउस के जरिए बाहर आई उस समय सदन चल नहीं रहा था। यह समझने की बात है, जब सदन चल रहा नहीं होता है
जब वहां कहा गया कोई भी शब्द सदन की प्रॉपर्टी नहीं होता है, और जब सदन की प्रॉपर्टी में नहीं होता है तो आखिरकार मीडिया हाउस में वह बातें क्यों आ गई जिन्हें लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और निलंबित विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि कपोल कल्पित बातों पर अगर अध्यक्ष भावुक हुए हैं तो मैं घर जाकर उन्हें खेद व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन बात तो मंत्री के माफी की है और पहले दिन से बात वहीं से चली आ रही है। अब आप इसमें देखिए कि विवाद खत्म कैसे होता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से कहते हैं कि मंत्री ने गलती ही नहीं की, तो फिर माफी मांगने का सवाल कहां है? क्या सदन में दिवंगत प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी को लेकर जो अविनाश गहलोत मंत्री हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर योजनाएं रख दी? क्या यह टोंटबाजी नहीं है? और जब बहस में जब इंदिरा गांधी का कोई जिक्र नहीं था, इंदिरा गांधी पे कोई सवाल नहीं था, तो फिर मंत्री की ओर से इंदिरा गांधी का जिक्र करना क्या जरूरी था? और चलिए वो बात भी हो गई। और जब विवाद सुलझाने की बात थी, उससे उसी समय जब मुख्यमंत्री पहल कर रहे थे, उससे ठीक पहले एक सीनियर विधायक भाजपा के श्रीचंद कृपलानी क्या कह रहे हैं? सदन में कहा है सदन की प्रॉपर्टी है, आप उसे सुनिए। वे कह रहे हैं कि कुछ गलती तो अविनाश जी की भी है, इन्हें दादी नहीं ग्रांड मदर कहना चाहिए था, ये इटली प्रजाति के लोग हैं। अब इटली प्रजाति के लोग हैं, यह क्या भड़काऊ नहीं है? क्या कांग्रेस के सदस्य उस समय सदन में होते तो क्या फिर विवाद नहीं होता इस शब्द पर? दरअसल सदन में जो भी सदस्य जिस दल का जाता है, वह जनता उसे इसलिए चुनकर भेजती है कि वह उनकी आधारभूत सुविधाओं को लेकर बात करेगा, वह प्रदेश की समस्याओं को लेकर बात करेगा, वह जो अन्य प्रमुख मुख्य मुद्दे हैं उनको लेकर बात करेगा। लेकिन उन पर बात होने की बजाय इटली प्रजाति के लोग, आपकी दादी, इस तरह की बातें करते हैं। और कई सदस्य तो इतने उत्तेजित हो जाते हैं नंबर बढ़वाने के लिए, शायद पता नहीं उनका नेचर हो सकता है कि वे तो जैसे कि गोपाल शर्मा भाजपा के विधायक हैं, वे कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा को परमानेंट सदस्यता से बर्खास्त कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए। यह गलती लोकसभा में भाजपा ने राहुल गांधी को सदन से निकालकर की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी वापस लौटे थे। उस मामले में पूरे देश में जो संदेश भाजपा के खिलाफ गया था, वह शायद भाजपा के नेताओं को बहुत अच्छी तरह से मालूम भी होगा। इसके बावजूद गोपाल शर्मा सदन में इस तरह की मांग उठा रहे हैं। खैर, यह सब प्रक्रिया चलते चलते और लास्ट में गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कह दिया कि सदस्य को ईगो है। और जो बात लोग उठा रहे थे कि टीकाराम जूली को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर टीकाराम जूली कहेंगे, नेता प्रतिपक्ष कहेंगे, क्योंकि सदन में वे हमारे नेता हैं, अगर वे कहेंगे तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन इंदिरा गांधी के अपमान को लेकर मंत्री माफी नहीं मांगेंगे तो गोविंद सिंह डोटासरा तो सदन में नहीं जाएगा। यानी कि जो विवाद फैलाने का प्रयास हुआ कि गोविंद सिंह डोटासरा सदन को हाईजैक करना चाहते हैं, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके बजाय तो इस पर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया कि पूरी बैठकों में आप देख लीजिए कि मैं कितनी बार बोला हूं, क्या मेरे कितने क्वेश्चन लगे हैं, ये सब देख लीजिए। लेकिन अगर हमारा नेता सदन में चाहेगा तो हम किसी भी मुद्दे पर बोलेंगे। दादी शब्द पर भी नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई थी। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तब मैं खड़ा हुआ था, उसके बाद मैं डायस की तरफ गया था ताकि यह शब्द एक्सपंज हो सके। कुल मिलाकर यह पूरी कहानी 5 दिन तक चलती रही और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को इस तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहिए क्योंकि वे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। हालांकि इस बीच यह भी आया कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी विधानसभा अध्यक्ष के लिए, सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भी विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाएगी। लेकिन अब जब बातचीत की टेबल पर बैठ चुके हैं नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष के और मुख्यमंत्री सहित संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल,
तो अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन 5 दिन तक जो कुछ भी हुआ वह लोकतंत्र के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो पहल की है निश्चित तौर पर वह स्वागत योग्य है, क्योंकि सत्ता पक्ष और खास तौर पर मुख्यमंत्री चूंकि सदन के नेता होते हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सदन सुचारू चले, पक्ष विपक्ष के बीच में एक बहस हो, अच्छी बहस हो, हर विषय पर बहस हो और सरकार उसका जवाब दे, सरकार अपना पक्ष रखे, विपक्ष अपने सवाल उठाए। यह जिम्मेदारी सदन के नेता की होती है। और सदन के नेता यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट रिप्लाई से ठीक पहले यह पहल जो करी है निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है। और इस स्वागत योग्य कदम के साथ में यह गतिरोध समाप्त होता है, यह प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है विधानसभा का या लोकसभा का, जिसमें अब क्योंकि बजट बहस समाप्त होने के साथ सरकार का जवाब आएगा, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का भाषण होता है। यदि यह गतिरोध समाप्त हो जाता है तो यह प्रतिपक्ष के लिए बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर जो 5 दिन से चला आ रहा गतिरोध मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से खत्म होता दिख रहा है। और जब तक वीडियो आपके पास पहुंचेगा यह सुकून भरी खबर प्रदेश के लिए सबके सामने आ चुकी होती। कुल मिलाकर जो विवाद इतना लंबा नहीं होना चाहिए था वह बेवजह इतना लंबा खिंचा। अब इसमें गलती किसकी है किसकी नहीं है इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है, लेकिन सदन वही है जहां प्रतिपक्ष सवाल उठाए, सत्ता पक्ष उसका जवाब दे और जनता यह तय करे कि हमारे लिए किसने सवाल उठाया और क्या हमारे लिए सवाल उठाने वाले ने सही सवाल उठाया और क्या सत्ता पक्ष ने उस सवाल का सही जवाब दिया और क्या सत्ता पक्ष हमारे लिए बिल्कुल सही तरीके की नीतियां बनाकर हमारे लिए ला रहा है। यह सब तभी हो सकता है जब सदन सुचारू चले और पक्ष विपक्ष एक तार्किक बहस सदन में करके जनता के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।